बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसी गुजरी आप सबकी ईद? इंशाल्लाह सबकी अच्छी गुजरी होगी। सो लेट्स कम बैक टू आवर स्टडीज़। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 विच इज़ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस को रिकॉल करने क्या होती है? डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन के ऊपर इस तरह से ऑपरेट करवाएं थ्रू डॉट प्रोडक्ट के हमें एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में रिजल्ट मिले, इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगा? बाय डेफिनेशन इट इज़ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स क्या होती है? किसी भी चीज़ की एक एरिया में से कितनी क्वांटिटी पास थ्रू कर रही है, कितना कोई भी चीज़ कितनी पास थ्रू कर रही है एक एरिया में से, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या है कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की जो भी हम वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं उसका कितना फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें से उस वेक्टर की कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस पी इज इक्वल्स टू डेल डॉट पी, जैसे मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट होती है डेल ऑपरेटर की एंड वेक्टर वी जो भी वेक्टर फंक्शन होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं एज कर्ल बाय कर्ल एक्स वी एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई वी वाई प्लस कर्ल बाय कर्ल जी पी जी। इसकी मैथमेटिक नोटेशन है फॉर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। हमने आगे प्रूव करना है कि ये किस तरह से हमने इसको लिखा इस मैथमेटिकल नोटेशन में। तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक डी वी वॉल्यूम का क्यूब है। डी वी बहुत स्मॉल वॉल्यूम, जब भी हमने किसी चीज़ की स्मॉल क्वांटिटी को कंसीडर करना होता है तो हम उसके साथ डी लगाते हैं। डी वी एक क्वांटिटी का हमारे पास क्यूब है जिसका वॉल्यूम डी वी है और इसकी 3 साइड्स हैं विच इज़ डी एक्स डी वाई एंड जी। डी एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, डी वाई जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसी तरह डी जी जो जी एक्सिस के अलॉन्ग है। इसकी 3 साइड्स हैं जिनको डी एक्स डी वाई एंड डी जी से हम डिनोट कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन एट सेंटर ऑफ डी वी, जो हमने क्यूब कंसीडर किया था डी वी, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है जिसको मैंने रेड कलर का शेडेड एरिया किया हुआ है, इसमें जो हमने वेक्टर कंसीडर किया था उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू डी वी है। ये अगर क्यूब है हमारे पास तो जो इसका मिड वाला एरिया है ये वाला, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? डी वी है। ठीक है, जो भी हमने वेक्टर कंसीडर किया था उसकी यहाँ पे वैल्यू डी वी है। और ये जो वी है वैल्यू, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली जैसे कि इसकी 3 एक्सेस हैं, इसी तरह जो भी वेक्टर की वैल्यू हमने कहा कि वी है, तो वी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वी एक्स कंपोनेंट, वी वाई एंड वी जी। 3 कंपोनेंट्स होंगे इस वी वेक्टर के, जिसको हमने कहा कि जो इस क्यूब का ये जो शेडेड कर एरिया है रेड वाला, यहाँ मिड में उस वेक्टर वी की वैल्यू क्या है? वी उस वेक्टर की। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन जो हमने वेक्टर फंक्शन कंसीडर किया था, इधर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो कुछ भी कोई भी वेक्टर फंक्शन है, उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ मिड में वो वैल्यू क्या है? उसकी वी वैल्यू है। और क्योंकि वो वेक्टर की फॉर्म में है वैल्यू, तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं वी एक्स वी वाई एंड वी जी। और हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली कंसीडर करना है कि वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी वाई की वैल्यू क्या होगी और वी जी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्योंकि मिड में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे उसकी वैल्यू वी है, तो वहाँ पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? वी एक्स होगी। सिमिलरली वहाँ पे वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? वी जी। वहाँ पे जी कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? वी जी। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू यहाँ पे वी एक्स वी वाई एंड वी जी है। नेक्स्ट में हमने क्या कंसीडर करना है कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू मिड में क्या है? वी एक्स है। तो जब हम मिड से इस तरफ को चले यानी लेफ़्ट फेस को, जो इसको मैंने ये रेड कलर का शेडेड एरिया भी किया हुआ है, तो जब हम इस रेड कलर की शेडेड फेस को देखते हैं तो इसके मिड में वी वैल्यू जो भी वेक्टर फंक्शन था उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है? कम होके वी एक्स माइनस हाफ कर्ल वी एक्स पे कर्ल एक्स डी एक्स हो गई है। अब ये कर्ल वी एक्स पे कर्ल एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर वी। कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर वी। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू हमने, जबकि यहाँ पे क्योंकि हाफ डिस्टेंस इसने कवर कर चुका था, यहाँ पे हाफ हो गया था, तो यहाँ पे वी एक्स माइनस हाफ कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स डी एक्स इस वेक्टर की वैल्यू है यहाँ इस लेफ़्ट फेस के मिड में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का जिसका हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है और उसके परपेंडिकुलर एरिया का। यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स जो है, जो इसका हमने वेक्टर का फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो क्या है, v, और क्योंकि हम x डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो क्या है, vx है, और उसकी वैल्यू हम कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे मिड में, इस लेफ़्ट फेस के मिड में, और उसकी वैल्यू है हमारे पास vx माइनस हाफ कर्ल vx बाय कर्ल x। ओके, जो एरिया है यहाँ पे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं फ्लक्स में, तो डी एक्स ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इस वक्त क्या है, वाई वाली डायरेक्शन और जी डायरेक्शन, दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं। तो जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो क्या आएगा, डी वाई एंड डी जी। हमारे पास जब ये दोनों चीज़ें होंगी, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, वी चाहिए वेक्टर की वैल्यू और एरिया चाहिए। वी वेक्टर की वैल्यू मैंने आपको बताया कि हम फेस के मिड में ले रहे हैं क्योंकि, तो हमारे पास ये वाली उसकी वैल्यू है, और एरिया की वैल्यू क्या है, डी वाई एंड डी जी। और ये माइनस साइन क्यों आया, ये इनके डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की वजह से आया, ठीक है। जब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास वैल्यू जो आई फ्लक्स की फाई एल यहाँ पे एल डिनोट कर रहा है फ्लक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वॉल्यूम डी वी, ठीक है। जो ये वॉल्यूम था डी वी, इसकी लेफ़्ट फेस पे जो वैल्यू है उसको हमने, फ्लक्स की वैल्यू है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं फाई एल से। फ्लक्स फॉर राइट हैंड फेस, अब हमने वही फ्लक्स जो हमने लेफ्ट हैंड फेस के लिए कैलकुलेट करेगा उसी तरह हम ये राइट हैंड फेस के लिए भी इसको कैलकुलेट करेंगे। ये लेफ्ट हैंड फेस है जिसका हमने पहले कैलकुलेट किया, और ये राइट हैंड फेस है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू वी एक्स, यहाँ पे क्या थी वी एक्स, यहाँ पे क्या हो गई थी वी एक्स माइनस समथिंग, ठीक है, माइनस साइन आया था। यहाँ पे क्या होगी, वी एक्स प्लस वही क्वांटिटी जो हमने, जिसको हमने वहाँ पे माइनस किया था लेफ़्ट साइड के लिए, उसी को हम राइट साइड के लिए प्लस ले रहे हैं। क्यों हम माइनस और प्लस ले रहे हैं ये आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ राइट हैंड फेस उसी तरह डी वाई एंड डी जी है। अब अगेन हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट आएगा वी का डॉट ए का, जब डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई फ्लक्स फॉर द राइट हैंड फेस। अब हमने नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, राइट हैंड फेस का और लेफ्ट हैंड फेस को जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ राइट हैंड फेस की भी और लेफ्ट हैंड फेस की जो आपने पीछे देखी थी, ठीक है, इनको हमने यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया है। क्योंकि लेफ्ट हैंड फेस वाली के साथ नेगेटिव साइन था इसीलिए हमने उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा है, इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो इसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमने सिंपली इस इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, वी एक्स वाली ये वाली उसी तरह लिख ली, फिर वी एक्स ये वाली उसी तरह से हमने ब्रैकेट्स लिख ली। यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं वी एक्स प्लस के साथ और वी एक्स माइनस के साथ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक माइनस साइन पहले लगा हुआ था, दूसरा भी माइनस साइन था, दो माइनस माइनस हो जाए तो साइन प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए ये वाला साइन यहाँ पर प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद डी वाई एंड डी जी क्योंकि दोनों में थे तो उनको हमने कॉमन ले लिया, वी एक्स से कैंसिल हो गया, हमारे पास दो टर्म्स बच गई, हाफ कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स डी एक्स, अगेन हाफ कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स डी एक्स, और डी वाई बाय डी जी क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि ये हाफ और हाफ दो चीज़ों के अगर हाफ हाफ पीस को आप ऐड कर दोगे तो वो क्या होता है, 1 बन जाता है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इनका हाफ हाफ ख़त्म हो गया, हमारे पास वही टर्म कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स डी एक्स 1 कम्प्लीट हो गया आगे, और डी वाई बाय डी जी क्योंकि यहाँ पे कॉमन था वो एज इट इज़ बाहर है। तो जब हमने पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लक्स कैलकुलेट किया तो वो फाई एक्स किसके इक्वल आ गया, कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स डी वाई एंड डी जी। इसी तरह हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे फ्लक्स की। वाई एंड जी के अलॉन्ग लिखते हुए जस्ट क्या किया है, कैलकुलेट नहीं किया, पूरी कैलकुलेशन नहीं की, जस्ट क्या हुआ है यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो गए हैं, कर्ल वी एज इट इज़ है, लेकिन क्योंकि हम पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे थे तो हम एक्स ले रहे थे, अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं तो हम यहाँ पर वाई लिखेंगे और नीचे भी हम अब वाई लिखेंगे क्योंकि हम अब
वाई एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली टर्म सेम रहेगी। यहाँ पे जी वाले में क्या किया, जी कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी जी आ गया और ऊपर भी जी आ गया, ठीक है। और ये वाली टर्म सेम एज इट इज़ है। टोटल फ्लक्स हमने थ्रू एलिमेंट जब कंसीडर करना है तो हमने तीनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देना है, इसके फ्लक्स के एक्स कंपोनेंट को भी, वाई को भी एंड जी कंपोनेंट को भी। तीनों कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे क्योंकि इन तीनों में क्या था, ये डी एक्स डी वाई डी जी आपको पता है कॉमन थे। यहाँ पे कल वी एक्स पे कल एक्स था, यहाँ पे कल वी वाई पे कल वाई था और यहाँ पे कल वी जी। जस्ट कंपोनेंट्स के सबस्क्रिप्ट्स में चेंजिंग थी क्योंकि हम एक्सेस के अलॉन्ग एक्स लिखते हैं, वाई के अलॉन्ग हमने वाई लिखा और जी के अलॉन्ग हमने जी लिखा। अब ये जो वॉल्यूम है, ये जो डी एक्स डी वाई और डी जी है, ये क्या है, ये क्यूब का टोटल वॉल्यूम डी वी है। क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये तीनों वही चीज़ें हैं। ये अगर हम इसको विड्थ कंसीडर कर लें, ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी हाइट होगी, तीनों वही चीज़ें हैं। तो ये टोटल क्या हो गया, क्यूब का वॉल्यूम जो हमने डी वी कंसीडर किया था, ये वही वॉल्यूम है। और ये वाली जो टर्म्स हैं वो अंदर एज इट इज़ आ गई हैं। नेक्स्ट हमने कहा, हमने जस्ट क्या किया है, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे हमने टोटल फ्लक्स हमारे पास था कल वी एक्स ओवर कर्ल एक्स, कल वी वाई पे कल वाई और कल वी जी पे कल जी। और इसके साथ हमने एक यहाँ पे जो टर्म थी ये थी डी वी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स के साथ इस टर्म को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है कि ये वाली चीज़ यहाँ से लाके इधर डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने टोटल फ्लक्स और ये जो पूरी टर्म थी ऊपर जो हमने लिखी हुई है, इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ वी से भी डिनोट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वी से हम क्यों डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन के इक्वल होता है। तो इसीलिए हमने इसको टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को लिख लिया कि डाइवर्जेंस ऑफ वी है। तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ वी किसके इक्वल है, कल वी एक्स बाय कल एक्स और कल वी वाई बाय कल वाई एंड कल वी जी बाय कल जी के इक्वल है। सो जो हमने प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल्स टू कल ओवर कल एक्स प्लस कल ओवर कल वाई। हमने यहाँ पे आई जे के क्या है इसके साथ ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने आई जे एंड के ऐड कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। हमने इसको डेल ऑपरेटर, क्यों ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है और ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है। इसकी फॉर्म में हमने लिखने के लिए क्या लिखा है, इसको डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल्स टू डेल डॉट वी। तो हमारे पास प्रूफ आ गया कि जो डाइवर्जेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, कल ओवर कल एक्स प्लस कल ओवर कल वाई प्लस कल ओवर कल जी। और इसके साथ जो हम वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये डाइवर्जेंस ऑफ वी के इक्वल होता है। डेरिवेशन आप एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। डेरिवेशन के लिए क्या करना है आपने, पहले हमने एक छोटा क्यूब कंसीडर किया डी वी वॉल्यूम का। उस डी वी वॉल्यूम के साथ हमने कहा कि उसकी 3 साइड्स हैं उस क्यूब की, डी एक्स डी वाई एंड डी जी। डी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड डी जी अलॉन्ग जी एक्सिस। आप बुक के साथ साथ अगर इस डेरिवेशन को देखते जाएं तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। और फिर हमने कहा कि जो हमारा क्यूब है उसके मिड में जो वैल्यू है इस वेक्टर फंक्शन v की, उसकी वैल्यू को, इस वेक्टर की हम उसको v कह रहे हैं। और v के 3 कंपोनेंट्स हैं, वी एक्स वी वाई एंड वी जी। हमने एक कंपोनेंट को कंसिडर किया वी एक्स को, उसके मिड में वैल्यू क्या है वी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू, लेफ्ट फेस पे उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हो गई है, माइनस साइन उसके साथ हमने लगाया है। माइनस हाफ कल वी एक्स बाय कल एक्स। कल वी एक्स बाय कल एक्स यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी एक्स। तो जब हमने हाफ डी एक्स डिस्टेंस कवर किया तो उसकी टोटल चेंज बन गई माइनस हाफ कल वी एक्स बाय कल एक्स डी एक्स। आगे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना था क्योंकि, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो वेक्टर चाहिए होता है और एक उसका परपेंडिकुलर एरिया चाहिए होता है। तो वेक्टर की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे, जो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ली थी लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड का ही हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर हमारे पास एरिया जो था वो हमने डी वाई एंड डी जी कंसीडर किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स आ गया। उसी तरह हमने राइट हैंड साइड का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का फ्लक्स ऐड कर दिया और हमारे पास टोटल फ्लक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया
जो कि इक्वल है कर्ल वी एक्स बाय कर्ल वाई, कर्ल एक्स डी एक्स डी वाई एंड डी जी। उसी तरह हमने वाई एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग लिख लिया। जस्ट क्या हुआ, सबसेट चेंज हो गए हैं, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखने के लिए वाई लिखेंगे, जी एक्सिस के अलॉन्ग जी लिखेंगे। फिर हमने टोटल फ्लक्स अगर इस वॉल्यूम का कैलकुलेट करना है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा थ्रू द एलिमेंट, वो इन तीनों कंपोनेंट्स का ऐड होगा। इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया, डी वी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की। तो हमने लिखा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस वी जो है वो इक्वल हो जाएगी कर्ल वी एक्स बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी वाई बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी जी बाय कर्ल जी, और फिर हमने उसको आई जे के नोटेशन में लिख लिया और हमने कह दिया कि ये डेल डॉट वी के इक्वल होती है डाइवर्जेंस ऑफ वी। किसी भी वेक्टर फंक्शन की जो डाइवर्जेंस होती है वो डेल डॉट वी के इक्वल होती है। आगे आपने देखना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की। डाइवर्जेंस इज मेजर ऑफ हाउ मच अ वेक्टर फील्ड कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉइंट। कन्वर्जेस का मतलब होता है एक जगह पे किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना। डिफरेंट पॉइंट से अगर कोई चीज़ आ रही है और वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि वो यहाँ पे कन्वर्ज हो गई है। आप ऐसे कंसीडर करें कि 2-3 पाइप्स में पानी आ रहा है और आपने एक ऐसा पॉइंट लगाया हुआ है जहाँ पे आके वो तीनों पाइप्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो पानी क्या होगा, एकदम इकट्ठा होके नेक्स्ट फ्लो करेगा। तो वो जहाँ पे आके इकट्ठे हुए हैं उस पॉइंट को हम यहाँ के क्या कहते हैं कि तीनों कन्वर्ज हो गए हैं, ठीक है। और जहाँ पे अगर ये तीनों कोई चीज़ स्प्लिट हो रही होती है, कोई चीज़ एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती है, उसको हम कहते हैं कि डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो सोर्स क्या होता है आपने देखना, इफ वेक्टर डाइवर्जेस और स्प्रेड आउट एट अ पॉइंट इट इज़ कॉल्ड सोर्स। अगर कोई वेक्टर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम कंसीडर करें तो क्या होता है कि जो चार्ज होता है उसके मिड में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, उसके बाद आगे क्या होती है वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती है। तो वो जो मिड वाला पॉइंट है वो क्या हुआ, उसका सोर्स हुआ जहाँ पे स्प्रेड आउट हो रही है, जहाँ से डाइवर्ज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हम सोर्स कहेंगे। डाइवर्जेंस सोर्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि हमने जब राइट हैंड फेस के लिए लिया था हमने इसीलिए डाइवर्जेंस को पॉजिटिव कंसीडर किया था। फ्लूइड मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। दूसरी इसमें टर्म है सिंक। सिंक क्या होती है, जहाँ पे चीज़ें कन्वर्ज हो रही होती हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी हो रही हूँ उसको हम कहते हैं सिंक कहते हैं। डाइवर्जेंस इज टेकन एज यहाँ पे जो सिंक होता है उसके लिए डाइवर्जेंस को नेगेटिव लिया जाता है, यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली इसको पॉजिटिव लिख लिया है। फ्लूइड इज़ फ्लोइंग टूवर्ड द पॉइंट। सिंक की तरफ फ्लो करता है फ्लूइड, जबकि सोर्स से दूर मूव करता है। इफ़ डाइवर्जेंस इज़ ज़ीरो देन पॉइंट इज़ नीदर अ सोर्स नॉर अ सिंक। और अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाए, अगर तो पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, सोर्स होगा, अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, सिंक होगा। लेकिन अगर ज़ीरो होगी तो वहाँ पे ना सोर्स होगा ना सिंक होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस की एग्जांपल देखें कि जब हमने कंसीडर किया था लेफ़्ट हैंड फेस को, तो लेफ़्ट हैंड फेस में क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो आके यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो रही हैं। तो जहाँ पे चीज़ें कन्वर्ज हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं सिंक, ठीक है। और सिंक के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस को नेगेटिव लेते हैं। यही वजह थी कि जब हम इसके लिए वो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन ऐड किया था, जबकि जो राइट हैंड फेस है वहाँ से क्या है, चीज़ें बाहर निकल रही हैं, सिंक की तरफ चीज़ें फ़्लो करती हैं, ठीक है, और सोर्स से दूर मूव करती हैं। जैसे कि आप लाइट की एग्जांपल ले रहे हैं, लाइट के लिए बल्ब क्या होता है, एक सोर्स है, तो सोर्स से क्या होती है, चीज़ दूर मूव कर रही है, जबकि जब सिंक होगा उसके अंदर चीज़ मूव करती है, ठीक है। सिंक जैसे भी हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में भी जहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिंक क्या चीज़ होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है, पानी आगे को बह जाता है, तो उस जगह को हम सिंक कहते हैं। तो इसी तरह वेक्टर्स में भी क्या है, सिंक ऐसी जगह जहाँ पे आके चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंक कहते हैं। जबकि सोर्स ऐसी जगह जहाँ से चीज़ें स्प्लिट आउट हो रही हैं, जहाँ से निकल रही हैं, वो किसी भी चीज़ का सोर्स होगा। सोर्स के लिए हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस को पॉजिटिव लेते हैं, वहाँ से चीज़ें आउट फ्लो करती हैं। जबकि सिंक जो होता है वहाँ पे चीज़ें टूवर्ड द पॉइंट फ्लो करती हैं, और डाइवर्जेंस जो होती है वो नेगेटिव होती है फॉर सिंक, और उसके लिए सोर्स के लिए पॉजिटिव होती है। जब डाइवर्जेंस ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ पे ना तो कोई सोर्स एग्जिस्ट करता है और ना ही सिंक एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ जाए। इसकी डेरिवेशन थोड़ी लंबी है, उसको थोड़ा याद कर लें जस्ट।
2-3 स्टेप्स हैं उसके कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए कैलकुलेट करना है, आगे आपको राइट हैंड साइड के लिए, तो आप उसी तरह लिख लेंगे जस्ट पॉजिटिव साइन के साथ, फिर उनको ऐड कर लेंगे और फिर आपने आगे कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बुक से 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।